गांव के पास का वह पुराना कुआं जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात के समय उस कुएं पास से गुजरता है, उसे अपनी ओर वो खींच लेती है। गांव वालों ने उस कुएं को पत्थर से ढक दिया था, पर उस कुएं से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। एक रात रमेश अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर देर तक बैठा रहा। लौटते वक्त उसके दोस्तों ने कहा, रात ज्यादा हो गई है, सीधा घर चलो और कुएं की ओर मत जाना। लेकिन रमेश अपने दोस्तों की बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। जैसे ही वह कुएं के पास गया, वह ठंडी हवा चलने लगी। रमेश को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी कुआं से एक साया निकली। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रमेश की टॉर्च की रोशनी बुझ गई और वहां अंधेरा छा गया। रमेश डर के मारे उस कुएं के पास से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। वह चीखता था पर उसकी आवाज नहीं निकलती थी। साया उसके बिल्कुल ही करीब आ चुकी थी। रमेश ने देखा कि वह साया एक औरत का था जिसके चेहरे पर गहरी दरारें थी और आंखों में जल गिर रही थी। रमेश उस कुएं के पास से भागने की कोशिश किया, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गया था। वह चीखता रहा पर उसकी आवाज नहीं निकली। साया उसके बिल्कुल ही करीब आ चुकी थी। रमेश ने देखा कि वह एक औरत का साया था जिसके चेहरे पर गहरी दरारें थी और आंखें जल रही थी। औरत ने कहा, मुझे छोड़कर क्यों गए थे? रमेश समझ नहीं पाया। तभी रमेश को याद आया, यह वही औरत थी जो दादा के समय गांव में रह चुकी थी और कुएं में गिरकर मर गई थी। रमेश की चीखें सुनकर गांव वालों वहां पे तुरंत दौड़े आए, लेकिन रमेश को वहां नहीं पाया। सुबह कुएं के पास सिर्फ रमेश की चप्पलें मिली। दोस्तों, गांव वाले आज भी कहते हैं जो रमेश के जैसा कुएं के पास गया वो कभी वहां से लौट कर नहीं आ पाया। तो क्या दोस्तों, यह कहानी आपको डराने में सफल हुई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।